Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will discuss about the occurrence of metals, or how metals occur, or the extraction of metals from the earth crust. Okay, so the earth crust is a major source of metals, right? So we get metals from the earth crust, we all of know that, right? But the sodium chloride or magnesium chloride, these metals we found in सी वाटर, राइट? ये हमें सी वाटर में सोल्यूबल सॉल्ट्स की फॉर्म में मिल जाती हैं अगर हम सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो. बट इन अर्थ क्रस्ट द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, राइट? जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो मेटल्स हमें मिलती हैं, ठीक है, जो मेटल्स मिलती हैं वो किसकी फॉर्म में मिलती हैं? दे आर जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड की फॉर्म में मिलती हैं. तो हमें उन कंपाउंड्स को किसमें, मेटल्स में एक्सट्रैक्ट करना होता है, राइट? ऐसा नहीं कि मेटल्स ऐसे की ऐसी फॉर्म में हमें मिली है, ओके. बट कुछ लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं मेटल्स, अगर हम बात करें जैसे कि सिल्वर है और गोल्ड है, तो ये मेटल्स क्या हैं, अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेटल्स, वी फाउंड मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, राइट? एंड इन विच स्टेट द मेटल्स आर found in earth crust. So firstly we will discuss about the minerals. So minerals क्या होते हैं? The elements or the compounds which occur naturally in earth crust. अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली जो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, राइट? तो मिनरल्स इज क्लियर टू यू. नाउ द सेकेंड थिंग इज ओर. द सेकेंड थिंग इज ओर. जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओर्स आर द मिनरल्स, राइट? दीज आर ऑल्सो द मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, राइट? जो मेटल होती है उसकी हाई परसेंटेज की, कोई भी मेटल है ठीक है, उसकी हाई परसेंटेज पाई जाती है इन मिनरल्स में. एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, राइट? तो ओर से हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू यू. व्हाट आर मिनरल्स एंड ओर्स, राइट? सो नाउ there is something important which you have to note down. The first is copper and silver are found in combined state at their sulfide or oxide ore, right? जो कॉपर और जो सिल्वर है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और एज देयर सल्फाइड, और जो उनके ओर होते हैं वो कौन से होते हैं? सल्फाइड और ऑक्साइड, राइट? द सेकेंड थिंग इज metals which are in the top of reactivity series, right? metals which are in the top of reactivity series जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट? तो सबसे ये रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, राइट? दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर. तो ये जो टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हैं में जो भी मेटल्स पाई जाती हैं, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर इन फ्री एलिमेंट्स, राइट? तो कॉम्बिनेशन में पाई जाती हैं ये. नेक्स्ट है एलिमेंट्स विच आर इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. तो मिडल में कौन सी मेटल्स हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, राइट? तो जिंक है, आयरन है, लेड है. तो जो ये वाली मेटल्स हैं, ये जो अर्थ क्रस्ट है उनमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में पाई जाती है, और कार्बोनेट्स की फॉर्म में. तो जो इनके ओर्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. तो ये एक ओवरव्यू है कि कौन कौन सी मेटल किस किस स्टेट में और अर्थ क्रस्ट में कौन कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, राइट? द नेक्स्ट इज ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, राइट? बहुत सारी जो मेटल्स हैं उनके जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. ऐसा क्यों कि ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो अर्थ में अबंडेंटली मिलता है, राइट? प्रोवाइड है. तो दैट्स वाई कि जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, और ऑक्साइड्स में ही हम मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? ऑक्साइड्स की फॉर्म में अगर मेटल्स हैं तो. आई होप दिस इज क्लियर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. Extraction of metals means for the extraction of metals, how we can extract the metals from their compounds, right?
So we need to group them in 3 categories, right? For extracting of metals we need to group them in 3 categories. 3 categories में हमने metals को divide कर लिया है. Metals of low reactivity series according to reactivity, right? Metals of high reactivity series और metals of मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, राइट? तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि सिल्वर और गोल्ड है, वो जो मेटल्स हैं दीज आर वेरी लो रिएक्टिव, राइट? सो दैट वी कैन मेक ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स फ्रॉम देम. तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ये. तो ये जो नेचर में पाई जाती है, दीज आर फाउंड इन नेचर इन एन नेटिव स्टेट, राइट? वी कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट देम. नेक्स्ट है मीडियम रिएक्टिविटी, राइट? जो मेटल्स हैं मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आती हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है. तो जो ये मेटल्स हैं, दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द यूजिंग रिडक्शन मेथड, राइट? रिडक्शन विद कार्बन. एंड नेक्स्ट इज हाई रिएक्टिविटी मेटल. जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट? सो इनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जो मेटल्स हैं उनको हमने वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कैसे हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज. For extraction of metals there are several steps involved, right? So let us see those steps, how many steps are involved for the extraction of pure metal. So see, the first we get the metal in the form of ore, right? ore की form में होती है हमारे पास. So concentration of ore, right? So ore and concentration of ore. So what is ore here? We have already discussed about the ore, right? So now what is concentration? So what is concentration of ore? That is to increase percentage of metal ore after removal of gangue particles, right? जो भी gangue particles होते हैं ore में, उसकी concentration को ये क्या कर देता है, increase कर देता है, राइट? गैंग पार्टिकल्स को जब हम रिमूव कर देते हैं ओर में से, तो जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, राइट? दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट? फॉर दिस प्रोसेस वी यूज रिमूविंग ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर एंड आर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन केमिकल और फिजिकल मेथड्स, राइट? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है गैंग क्या होता है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन. तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और में, ठीक है, सैंड है और सॉइल है, उसकी फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं और में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं. फर्दर भी हम इसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ देख लेते हैं. उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद हमें जो मेटल्स हैं 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया था, ठीक है? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी. ओके, तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ऑफ मोल्टन और मोल्टन स्टेट में हमें और मिल जाएगा. उसके बाद हम प्योर मेटल क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? तो सो दिस मेथड इज फॉर हाई रिएक्टिव मेटल्स. उसके बाद है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थी जैसे कि आयरन था, लेड था, कॉपर था, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, वो 2 टाइप के ओर्स में पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बोनेट ओर है और सल्फाइड ओर है, राइट? तो कार्बोनेट ओर है और सल्फाइड ओर है, 2 टाइप्स के उनमें ओर्स पाए जाते हैं. तो जो कार्बोनेट ओर है उसको एक कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है. उस कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. और इसी तरह से जो सल्फाइड ओर है उसको हम रोस्टिंग प्रोसेस से ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो हम क्या कर लेते हैं, कार्बोनेट ओर और जो सल्फाइड ओर है उनको हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे. और यहाँ से मेटल्स को जो कन्वर्जन है वो इजी हो जाएगा. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यहाँ से इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर में, राइट? उसके बाद रिडक्शन होगा मेटल का इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज वी डिस्कस्ड, और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, सो
मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उन जो सल्फाइड्स और हैं उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। रोस्टिंग प्रोसेस है सल्फाइड ओर्स के लिए, राइट। कार्बोनेट और के लिए कौन सी प्रोसेस है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, ओके। और जो मेटल है after roasting it will convert into metal and after that it will refined. I hope this is clear to you. So now we will discuss about the steps involved in extraction of metal from ores. So जो ores हैं, ठीक है, ore से जो metals को हम extract करते हैं तो उनमें कौन कौन से steps involved होते हैं, as we have discussed it here. So let us see a overview. gang हमने discuss किया था, ठीक है। What is gang? तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लार्ज अमाउंट की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, मेटल में, उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। उसके बाद रोस्टिंग प्रोसेस है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिडक्शन है। तो ऐसे हमें मेटल्स क्या होती हैं, मिल जाती हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस take a overview of these terms so that you can understand these terms better. So what is gangue? As I already told you, a gangue is a large amount of impurities which is present in ore such as soil or sand. तो उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो हमें पहले ये impurities को क्या करना होता है, रिमूव आउट करना होता है, राइट। द नेक्स्ट टर्म इज रोस्टिंग, जो हमने पढ़ा है। रोस्टिंग क्या होती है, सल्फाइड ओर है जो, ठीक है, सल्फाइड ओर्स हैं उनको पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, एक्सेस एयर की प्रेजेंट में होती है, ठीक है, एक्सेस एयर की प्रेजेंट में होगी। और यहाँ पे हम इसको जो हीटिंग है वो क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, राइट। वी विल स्ट्रांगली हीट इट, स्ट्रांगली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसको आगे हम डीप में पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन क्या है, द कार्बोनेट्स और आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स, जैसे कि यहाँ पे सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए हैं, इसी तरह से जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है इसमें भी जो कार्बोनेट और है हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो ओर्स है हमें उसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। अगर हम सल्फाइड और कार्बोनेट्स और को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो हमें सल्फाइड और हो या फिर कार्बोनेट हो, दोनों को ही किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। जब सल्फाइड और को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं ऑक्साइड्स में चेंज करने के लिए तो यहाँ पे एक्सेस एयर का यूज़ कर रहे हैं, बट जब कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एयर यूज़ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड एयर यूज़ होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे जो एज यू नो द नेम सल्फाइड, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप इट इज़ क्लियर। रिडक्शन प्रोसेस क्या है, जो मेटल्स हैं उनको रिड्यूस किया जाता है फर्दर प्योर फॉर्म के लिए। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, अगर हम उसको कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो वी विल गेट जिंक मेटल फ्रॉम ओवर हियर, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके। सो द फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, मरकरी है। तो इनकी पहले बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट इज, अगर हम एग्जांपल लेते हैं मरकरी का, ठीक है, तो जो मरकरी है, जो सिनेबार है, HGS, HG सिंबल फॉर मरकरी, राइट, S है यहाँ पे, तो इट इज़ कॉल्ड सिनेबार, इसको हम सिनेबार बोलते हैं। और ये जो सिनेबार है वो किसका ओर है, मरकरी का ओर है। इट इज़ अ ओर ऑफ मरकरी एंड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फर्स्टली सिनेबार इज कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड, राइट। पहले ही बताया था कि पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, राइट। तो जो सिनेबार है उसको क्या किया हमने, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया आफ्टर हीटिंग इट, राइट। मरकरी ऑक्साइड वी विल गेट HgO, और उसके बाद दोबारा से जब उसको हीट किया तो वी विल गेट मरकरी एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड मेटल
तो HGS सिनेबार है, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वी विल गेट HgO. व्हाट इज HgO हियर? इट इज मर्करी ऑक्साइड, राइट, एंड SO2 इज ऑल्सो रिलीजिंग हियर. फिर दोबारा जब मर्करी ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो वी विल गेट प्योर मेटल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, राइट. तो लिक्विड मर्करी एंड ऑक्सीजन गैस विल रिमूव आउट ओवर हियर. I hope this is clear. So let us take one more example of extraction of metal of low reactivity series. Okay. So when Cu2S, that is cupric sulfide, when heat with oxygen, right? So it will converted into copper oxide or सल्फर डाइऑक्साइड, राइट. अब दोबारा उसको हम जो ऑक्साइड्स में मेटल कन्वर्ट हुआ है उसको जब दोबारा हम हीट करते हैं क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ, सो इट विल गिव कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज. सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, राइट. मिडल में जो मेटल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो कौन कौन सी है? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, राइट, जिंक, लेड एक्सेट्रा, राइट. तो अगर इन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो ये मेटल्स हैं वो टू टाइप्स, जैसे हमने बात किया था, इनमें सल्फाइड और भी पाए जाते हैं और कार्बोनेट और भी पाए जाते हैं. जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शो यू See it again as we discussed earlier, metals of medium reactivity series. तो इनमें कार्बोनेट और सल्फाइड और दोनों पाए जाते हैं. तो इन पे कौन कौन सी प्रोसेस हमने यूज़ की थी? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, राइट. कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ करके हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में इनको कन्वर्ट कर देंगे, राइट. जो कार्बोनेट और है वो कैल्सिनेशन में प्रोसेस उसके लिए यूज़ होगा और जो सल्फाइड और है उसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ होगा. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ वी विल मूव देयर. I think it is clear now. So this is done in two processes, roasting और calcination, दो processes यहाँ पे यूज होगी सल्फाइड और कार्बोनेट और के लिए. तो सल्फाइड है उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज होगी? दैट इज रोस्टिंग. और कैल्सिनेशन के लिए कार्बोनेट्स. अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे याद कर लो, जो कार्बोनेट है, ठीक है, C4 कार्बोनेट्स और C4 कैल्सिनेशन. तो कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज होगी और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग प्रोसेस. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो रोस्टिंग प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं. द प्रोसेस बाय विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. ठीक है, जो सल्फाइड ओर है हमको किस में कन्वर्ट करने होते हैं? ऑक्साइड्स में, विद स्ट्रांगली हीटिंग देम, राइट. इनको स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, राइट. एक्सेस एयर प्रोवाइड की जाती है. जैसे कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो जिंक ऑक्साइड दिया, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो गया. इसी तरह से जब जिंक ऑक्साइड, राइट, जब ऑक्साइड्स को हम क्या करेंगे, दोबारा इसका रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन इज हियर रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंट में जब रिड्यूस होगा ये, तो इट विल गिव जिंक द प्योर मेटल, राइट, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. आई होप दिस इज क्लियर. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन भी पता है आप लोगों को. The process by which the carbonate ores are changed into oxides, right. So calcination process में क्या होता है? जो कार्बोनेट ओर होते हैं हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? ऑक्साइड्स में. बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर. एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों को ही हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, बट एक को लिमिटेड एयर में और दूसरे को एक्सेस एयर में, राइट. रोस्टिंग को एक्सेस एयर में और कैल्सिनेशन को लिमिटेड एयर में. आई होप दिस इज क्लियर. तो जिंक कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो जिंक कार्बोनेट को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वो क्या देगा? जिंक ऑक्साइड देगा और CO2 गैस रिमूव होगा, राइट. अब आई इसकी रिडक्शन की. नाउ अब जिंक ऑक्साइड वी हैव ऑलरेडी गेट, राइट. अब जिंक ऑक्साइड को अब जब कार्बन के साथ रिड्यूस किया जाता है तो इट विल गिव जिंक प्योर मैटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल रिमूव आउट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, नाउ देयर इज वन पॉइंट इज ऑल्सो लेफ्ट. कई बार ऐसा होता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, राइट, दे कैन ऑल्सो बी यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल के एक्सट्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी यूज हो जाती हैं, राइट. इफ वी टॉक अबाउट द हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम,
sodium, calcium, aluminium. So these metals are also used as reducing agent, right? These are also used as reducing agent. क्यों reducing agent के लिए use होती हैं? Because they can displace metals of lower reactive of their compound, right? तो जो lower reactivity series की metals हैं, ये उनको क्या कर देती हैं? Replace कर देती हैं और displace कर देती हैं. I hope this is clear. राइट. तो जैसे कि अगर हम बात करें फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीज एंड आयरन, राइट, अगर इनकी हम बात करते हैं तो जो एल्यूमिनियम मेटल है वो यहाँ पे यूज होगी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. सो एल्यूमिनियम मेटल इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीज और आयरन as a reducing agent, used as reducing, we can write here that reducing agent. Okay, so these are the reactions. So this is manganese dioxide when react with aluminium, right. तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है अगर उसको एल्यूमिनियम है जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल अगर हम इसके साथ कराएंगे रिएक्शन तो क्या होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये क्या कर देगी, उसको डिस्प्लेस कर देगी. तो राइट, जो इनके भी कंपाउंड्स हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा. एंड दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद एल्यूमिनियम एंड इट विल गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड. I hope this is clear. And the next is iron oxide, or you can say iron trioxide. So when it will react with aluminium, it will give iron, again the same case, or it will displace here. So here aluminium oxide, and a large amount of heat in release this process. So if we talk about this reaction, right, if we talk about this reaction, in this reaction a large amount of heat will release, right, बहुत ज़्यादा amount of heat निकलती है इस reaction में, which melts the iron. and जो ये आयरन होगा देखो यहाँ पे है, ये लिक्विड स्टेट में है, राइट. तो ये आयरन को मेल्ट कर देगा, और ये जो आयरन है, दिस मोल्टन मेटल इज यूज इन वेल्डिंग रेलवेज. तो जो रेलवेज है वहाँ पे वेल्डिंग जो प्रोसेस होती है वहाँ पे ये यूज़ होती है, और ये एक नेमिंग रिएक्शन है. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड थर्मिट reaction, right. So this reaction is called thermit reaction because a large amount of heat is released in this process, and we will get iron as a molten state, and that molten iron is used in welding railways, right, or you can say in machine parts. So welding railways or in railway tracks or machine parts, we will use this iron. So this is the extraction of metals in the middle of reactivity series, or in the, you can say, low reactivity series.